हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ़ोटोशॉप का फाइल मेनू का कुछ ऑप्शंस को देखेंगे, जिसमें हम लोग न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब, रिवर्ट, प्लेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इस सारे ऑप्शन को आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखेंगे कि यूजेस कैसे किया जाता है, यूज़ है क्या, ये सारे ऑप्शन को, जिसमें हम लोग न्यू से लेकर के एक्सपोर्ट तक का ऑप्शन को देखेंगे। इससे पहले वाला जो है वीडियो था आप लोग का, जिसमें हम लोग सारे टूल्स का जानकारी देखे थे, जिसका आपको 5 वीडियो बना हुआ है, जिसमें टूल्स को कुछ हिस्सा को लेकर के, जैसे कोई में 5-6 टूल्स, कोई में आपका 10 टूल्स, ऐसे करके ग्रुपिंग करके इसमें 5 वीडियोज़ बना हुआ है टूल्स पे। तो अगर आप फाइल मेनू देख रहे हैं तो पहले अगर आप टूल्स का वीडियो देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसके बाद आपका फाइल का सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। तो यहाँ जैसे देख रहे होंगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज। ये सारे ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे ध्यान देंगे। तो पहला तो हो गया यहाँ से हमारा फाइल में आइएगा, तो फाइल में आने के बाद पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज से लेने के लिए ऑप्शन आता है, इसमें पेज सेटअप से रिलेटेड काम हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ से इमेज साइज दिख रहा होगा, इसके बाद प्रीसेट साइज है, यहाँ पे विड्थ हाइट दिया हुआ है, रेजुलेशंस है, इसके अलावा फिर आपका मोड है, कंटेंट्स है। तो यहाँ से आकर के जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको पेज का साइज़ दिखेगा। अब जो साइज़ में आप पिक्चर पे काम करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उस साइज़ का पेज ले सकते हैं। जैसे फ़िलहाल मान के चले हम लोग को अगर प्रिंट आउट नहीं करना है, पेज थोड़ा बड़ा रखना है, तो जैसे हम लोग 1024x768 का यूज़ कर लेते हैं। या फिर जैसे अगर मान लें कोई पिक्चर प्रिंट आउट करना है A4 साइज़ में, तो पेज का हम लोग साइज़ A4 ले लेंगे। या फिर अगर आप अपने मन से करना चाहते हैं साइज सेटअप, तो विड्थ और हाइट अपने मन से भी सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद हम लोग फिलहाल 1024x768 पेज का साइज ले लिए, जिसमें विड्थ और हाइट दिख रहा होगा। रेजुलेशन एक तरह से क्वालिटी सेटअप करता है पेज का। तो अगर मान लें हम लोग रेजुलेशन 100 कर दें ना, या जो भी आपको यहाँ से रखना हो, जैसे मान लें हम लोग रेजुलेशन 100 कर दिए, तो रेजुलेशन 100 भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर फाइल में आकर के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मोड जो रहेगा, मोड जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे पेज में RGB दिख रहा है, इसमें आने के बाद जैसे आपको ग्रे स्केल, RGB, CMY के, उसके बाद लैप कलर, ये 4-5 मोड मिलता है, एक बिट मैप होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मोड RGB रखे हैं, पेज का कैंसिल करते हैं, हमारा ऑलरेडी पेज का मोड कैसा RGB। ऐसे डबल क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ से अगर आप किसी पिक्चर को पेज के ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से आने के बाद अगर पेज के ऊपर किसी पिक्चर को ले जाते हैं, तो ले जाने के बाद क्या होगा कि पिक्चर आपका पूरा कलर में ही दिखेगा। अब इसके अलावा जैसे इसको हम लोग क्लोज करते हैं, नो कर दिए, फाइल में आए हम लोग, यहाँ से फिर से न्यू किए, पेज का साइज़ वही रखता है। जैसे यहाँ से आकर के हम लोग ग्रे स्केल कर देते हैं, पेज का कलर मोड कैसा हो गया, ग्रे स्केल। अगर आप इसके ऊपर जैसे पिक्चर को ले जाते हैं पेज के ऊपर, तो पेज के ऊपर पिक्चर को ले जाइएगा तो पिक्चर अपने आप क्या हो जाएगा, ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। कैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। और अगर यही पेज आप जैसे RGB में अगर रखते हैं, तो RGB में रखने के बाद अगर आप इसी पिक्चर को इस पेज पे ले जाते हैं, RGB वाला जो पेज है इसमें ले जाइएगा, तो पिक्चर आपका पूरा कलरफुल दिखेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे पेज में ही नाम पता चल रहा है, लिखा हुआ है ग्रे स्केल, और इस वाला पेज में देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ आपका RGB। तो कलर मोड जो यहाँ है, कलर मोड का यही काम आपका है कि पेज का कलर मोड आप कैसा रखना चाहते हैं, ये मोड के लिए आपका। इसके अलावा फिर देखिए यहाँ कंटेंट सेटअप करना है। कंटेंट्स में क्या होता है, एक वाइट है, दूसरा बैकग्राउंड हो, तीसरा क्या आपका ट्रांसपेरेंट है। जैसे हम लोग पेज ले रहे हैं तो पेज में देखिएगा कि पिक्चर के जस्ट पीछे जो पेज है वो वाइट कलर में है। अगर आप यहाँ से बैकग्राउंड करते हैं और पेज को लेते हैं, तो यहाँ जो टूल्स में बैकग्राउंड रेड दिख रहा है, पेज का कलर सेम वैसा ही आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से ओके करें तो पेज रेड कलर में आएगा आपका ना। इसको क्लोज करते हैं। उसी तरह से अगर फिर से न्यू में आते हैं हम लोग, और यहाँ से आकर इसको अगर हम ट्रांसपेरेंट करते हैं, तो पेज तो आएगा लेकिन उसमें ना तो वाइट रहेगा और ना ही बैकग्राउंड कलर। पेज ट्रांसपेरेंट मतलब कोई भी कलर पेज में नहीं रहेगा, इस तरह से आपका ट्रांसपेरेंट आएगा। तो ये हो गया आपका कंटेंट का सेटअप। तो याद रखेंगे, न्यू में आने के बाद पहला पेज सेटअप का काम होता है, दूसरा उसका मोड सेटअप होता है, तीसरा कंटेंट। हमेशा ज़्यादातर वाइट का यूज़ किया जाता है। ओके कर देंगे, पेज वाइट मिलेगा आपका।
तो ये हो गया हमारा फाइल का न्यू ऑप्शन। न्यू के बाद अगला जो ऑप्शन हमारा ओपन है ना, ओपन है, ओपन एज, ओपन रिसेंट और ब्राउज। ये 4 ऑप्शन का यूज़ करते हैं हम लोग पिक्चर्स को लाने के लिए। ओपन से भी पिक्चर आएगा, ब्राउज से भी पिक्चर आएगा, उसके बाद ओपन एज से भी और ओपन रिसेंट से भी। अब चारों का यूज देखते हैं। तो पिक्चर ओपन करने का 2 तरीका हमारे पास है। एक तो हम लोग फाइल से जा करके ये सारे ऑप्शन का यूज़ करेंगे, दूसरा है पेज के जस्ट बाहर डबल टैप करेंगे तो पिक्चर्स ओपन हो जाता है। सेलेक्ट लेने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे पिक्चर ओपन हो जाएंगे। या फिर फाइल से आ करके भी आप ओपन कर सकते हैं, वही काम होगा हमारा। यहाँ से जिस भी पिक्चर को ओपन करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट ले करके ओपन करेंगे तो पिक्चर आपका ओपन हो जाएगा। और इसको हम लोग डुप्लीकेट कर लेंगे, पेज पे ले जाते हैं, ओरिजिनल पिक्चर को हम लोग कर देते हैं यहाँ से क्लोज। यहाँ से आके इसको हटा देते हैं। इसके अलावा फिर यहाँ से ब्राउज़ है। ब्राउज़ में क्या होगा, यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे कि फाइल ब्राउज़र शो कर रहा है। इस पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फ़िलहाल में जैसे जो भी पिक्चर सब, जैसे यही पिक्चर हमारा यहाँ दिख रहा है, इसको डायरेक्ट लाना है यहाँ पे, तो इसको पकड़ करके और ड्रैग करिएगा तो ये बाहर आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से ब्राउज वाला पेज से। फिर से इसी पे क्लिक करिएगा तो हाइड भी हो जाएगा। और इस पिक्चर में जो भी एडिटिंग आप करना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर सकते हैं। तो ब्राउज़ का भी काम होता है पिक्चर ही लाने का, लेकिन ब्राउज़ क्या होता है यहाँ पे देख रहे होंगे डिस्प्ले कर रहा है जिसमें लिखा हुआ आपका फाइल ब्राउज़र। या फिर आप फाइल में आकर के ब्राउज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और यहाँ से जो भी पिक्चर आप लाना चाहते हैं खाली इसको पकड़िए और पकड़ करके ड्रैग करके पेज में लेके आ जाना है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर से इसी में क्लिक करेंगे तो यह हाइड भी हो जाएगा। और इस पिक्चर का जो भी एडिटिंग करना हो या जिस पिक्चर में भी एडिटिंग करने में आप यूज़ करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है ओपन एज। ओपन देखें, ओपन एज। ओपन एज में क्या होता है, तो ओपन एज से भी आप पिक्चर ओपन कर सकते हैं। ये सारे पिक्चर, जो भी पिक्चर आप ओपन करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट में क्या होता है कि इसमें वैसे पिक्चर का लिस्ट रहेगा जो आप फ़िलहाल में यूज़ किए हैं। इसमें वैसे पिक्चर का लिस्ट रहेगा जो आप फ़िलहाल में यूज़ किए हैं। जैसे क्लिप आर्ट्स का भी यूज़ किया हम लोग, स्क्रीनशॉट का है, फिर यहाँ पे लिखा स्वेरियर है, AISH1 लिखा हुआ है, उसके बाद अनटाइटल लिखा हुआ है, फिर यहाँ से एस लिखा हुआ है, ऐश्वर्या यहाँ से लिखा हुआ है। तो ये सब जो फ़िलहाल में पिक्चर्स हम लोग यूज़ किए हैं उसका स्पेशल लिस्ट रखता है जिसका नाम है ओपन रिसेंट। रिसेंट का मतलब ही होता है फ़िलहाल। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन होने वाला है जिसका नाम है क्लोज। क्लोज क्या काम करेगा कि अगर जैसे मान लीजिए आप फाइल से आकर के कोई भी पिक्चर्स को आप ओपन कर लिए, जैसे ये पिक्चर लिए हम लोग ओपन कर लिए, अब यहाँ से आकर के इसको अगर हम लोग क्लोज कर देते हैं पिक्चर जो ओपन किए हो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ये बंद हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से आने के बाद अगर आप क्लोज करते हैं तो जो पिक्चर आप ओपन कीजिएगा वो क्लोज हो जाएगा। अगला ऑप्शन है सेव। अब देख रहे होंगे कि हर एक ऑप्शन का बगल में क्या है, शॉर्टकट्स दिया हुआ है। कंट्रोल एस, कंट्रोल W से क्लोज हो जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेव है जिसका शॉर्टकट कंट्रोल एस होता है। सेव का क्या यूज है कि जैसे मान लें अगर हम लोग यही पिक्चर बनाए हम लोग और अगर इस पिक्चर को थोड़ा बहुत एडिट करते हैं, जैसे इमेज में एडजस्टमेंट का ऑप्शन जैसे कुछ यूज़ करते हैं फिलहाल ऐसे, अब इस तरह का पिक्चर में हम लोग इफेक्ट डाल दिए और यहाँ से कर दिए ओके। अब फाइल में आने के बाद इसको अगर हम लोग सेव करते हैं, सेव पे क्लिक करना है। अब सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछता है फाइल का नाम क्या लिखना है आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग 147 के नाम से इसको सेव करते हैं। फिर यहाँ से फॉर्मेट्स पूछता है कौन सा फॉर्मेट्स में आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारा फॉर्मेट्स है, जैसे PSD फॉर्मेट है, BMP है ना, उसके बाद यहाँ से फोटोशॉप EPS लिखा हुआ, फोटोशॉप DCS है, उसके बाद DCS है, JPEG है। तो आपको जिस भी फॉर्मेट में, PNG है, जिस भी फॉर्मेट में अगर आपको पिक्चर्स को सेव करना है आप अपने अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। जैसे मान लें हम लोग यहाँ से JPEG कर लिए और इसके अलावा फिर यहाँ से लोकेशन भी चूज कर सकते हैं। अगर मान लें हम लोग यहाँ से कर दें डेस्कटॉप, तो इस पिक्चर को जैसे आप सेव करिएगा तो पिक्चर जो हमारा है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगा। जैसे मिनिमाइज जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो देख रहे होंगे यहाँ से 147 का नाम से क्या हमारा है, यह पिक्चर सेव हो गया है। तो सेव का काम होता है सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है सेव एज। सेव एज का यूज़ क्या है कि अब जैसे मान लीजिए यही पिक्चर है, अगर इसमें और भी कुछ एडिटिंग किए हैं या सेम पिक्चर को
अनदर फाइल नेम के साथ आप सेव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग सेव एज का यूज़ करते हैं। सेव एज में आने के बाद अब इसका नाम आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, इसका आप लोकेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं, या फाइल का फॉर्मेट्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको हमको PNG फॉर्मेट में सेव करना है तो PNG रख सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लोग लाइब्रेरी में रखें तो लाइब्रेरी में जा करके पिक्चर्स वाला फॉर्मेट में भी आप रखने का काम कर सकते हैं। तो सेव एज का यूज़ किया जाता है दोबारा सेव करनी है डिफरेंट नाम के साथ। अगला ऑप्शन हमारा है सेव फॉर वेब। सेव फॉर वेब का यूज़ किया जाता है HTML वगैरह में ना। जैसे अगर हम यहाँ से इस पिक्चर को सेव करें और यहाँ से जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो इसका मेन यूज होता है HTML में या GIF फॉर्मेट में सेव करने के लिए। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि इमेज ओनली क्या लिखा हुआ है, GIF फॉर्मेट। हाँ, GIF फॉर्मेट में क्या होता है तो इसमें शॉर्ट में एनिमेटेड टाइप से पिक्चर सेव होता है। जैसे देखते होंगे आप लोग व्हाट्सअप वगैरह कभी आता है हैप्पी न्यू ईयर का, या फिर हैप्पी, जैसे कि होली आ रहा है तो होली लिखा हुआ, जैसे थोड़ा सा उसमें एनिमेटेड इफेक्ट ऐड हो जाता है। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी फॉर्मेट में करना चाहें उस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फिलहाल हम इसको कैंसिल करते हैं। जैसे आप लोग को बताया था इसमें स्लाइस टूल का यूज़। स्लाइस टूल में आने के बाद इसको हम लोग क्या किए, अलग अलग हिस्सा में बांट दिए। अब फाइल में आने के बाद यहाँ से यूज़ करते थे हम लोग सेव फॉर वेब का। सेव फॉर वेब करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से ओके करेंगे, यहाँ से देख रहे होंगे ऑप्शन आता है HTML का। हाँ, इसमें आकर के और इसका जैसे हम लोग 25 के नाम से इसको सेव कर दिए, लोकेशन डेस्कटॉप रखे, ओके कर दिए। अब यहाँ से इसको जैसे मिनिमाइज़ करिएगा तो देख रहे हैं इमेज के नाम से डेस्कटॉप पे एक फॉर्मेट बन जाता है। तो स्लाइस टूल का यूज होता है को अलग अलग हिस्सा में पिक्चर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब एक पजल वगैरह बनाने के लिए, पिक्चर्स के से पजल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या HTML में सेव करने के लिए, जिससे आपका वेब पेज वगैरह पे इसका यूजेस है। तो यहाँ से आने के बाद सेव फॉर वेब हो गया, वेब पेज पे सेव करने के लिए। अगला ऑप्शन हमारा रिवर्ट है। ये रिवर्ट किस तरह से काम करेगा इसको थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे इस पिक्चर को हम लोग हटाते हैं, डिलीट कर दिए, फाइल में आए हम लोग। फाइल में आने के बाद यहाँ से न्यू पेज का यूज़ करते हैं, पेज ले लिए। पेज लेने के बाद फिर से हम लोग क्या किए, डबल टैप करने के बाद यहाँ से पिक्चर्स को हम लोग ले लेते हैं। तो पिक्चर जहाँ हमारे पास है, जैसे कंप्यूटर्स में जाते हैं हम लोग, जिस PC में गए, उसके बाद यहाँ से आकर के पिक्चर्स में चले जाते हैं और यहाँ से आ जाते हैं हम लोग इमेजेस में। अब इमेजेस यहाँ से कोई भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। जैसे एक इमेज लिए हम लोग, इमेज लेने के बाद इसको ले आते हैं पेज में। पेज में लाने के बाद इसको क्या करना है आपको कि पहले सेव कर लेना है। यहाँ से आने के बाद इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ से आने के बाद फाइल का जो भी आप नाम देना चाहें आप नाम दे दीजिए, और इसको यहाँ से कर देते हैं हम लोग सेव। अब सेव करने के बाद इस पिक्चर को क्या करिए, लेयर से आकर के लेयर प्लेट से इसको कर दीजिए आप डिलीट। तो जैसे आप सेव करके डिलीट करिएगा, यहाँ से देख रहे होंगे रिवर्ट ऑप्शन शो कर दिया। रिवर्ट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो उस पिक्चर को ही वापस ला देगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब पिक्चर को सेव किए रहिएगा। तो अगर पिक्चर अनसेव्ड है, मतलब सेव नहीं किए हैं, तो रिवर्ट करने पे वापस नहीं लाता है। चूँकि रिवर्ट का मतलब ही होता है वापस लाना। तो यहाँ से आकर के जो डिलीट किया हुआ पिक्चर उसको आप वापस ला सकते हैं। कब, पहले सेव करने के बाद। अगला ऑप्शन है प्लेस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये तीन ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। अब जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ से फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद जैसे यहाँ से प्लेस का यूज़ करेंगे, इंपोर्ट का यूज़ करेंगे। जैसे पेज मेकर जब आप पढ़े होंगे तो पेज मेकर में प्लेस का जो यूज़ है वो पिक्चर्स लाने के लिए किया जाता है। या इंपोर्ट हो गया, तो इंपोर्ट का मतलब भी क्या होता है, आयात करना। तो ये दोनों से काम होता है कि आप PDF को लाना। लेकिन इसमें क्या होगा कि इंपोर्ट का यूज़ करिएगा तो केवल PDF इमेज आएगा, एनोटेशंस आएगा, WIA सपोर्ट्स। जैसे कि अगर आप क्या बोलते हैं, कोई हार्डवेयर पार्ट्स लगा है, जैसे स्कैनिंग का काम करना हो आपको ना, जैसे आप कैमरा लगा दिए, स्कैनर लगा दिए, अगर वहाँ से डायरेक्ट अगर आप पिक्चर लाना चाहते हैं तो WIA सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं हम लोग। अनोटेशन क्या होता है, तो अनोटेशन का काम होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक टूल्स पढ़ोगे ना, नोट, ये वाला ऑडियो अनोटेशन। अब जैसे मान लीजिए इसमें होता है क्या है कि कोई पिक्चर्स रहता है, उसमें साउंड्स के साथ अगर वो पिक्चर आ रहा है, अगर उसमें जैसे कोई साउंड ऐड है, अगर उसको आपको प्ले करके देखना है या लाना है उसको इस पिक्चर में, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से आकर के इस पिक्चर में आकर के हम लोग यूज़ करेंगे इंपोर्ट में आकर के अनोटेशंस का।
ना, जिसमें पिक्चर अगर आप ऐड करते हो प्ले करिएगा तो उसमें साउंड के साथ वो प्ले होगा। PDF इमेज, ये केवल PDF इमेज को ओपन करेगा, जो PDF फाइल होता है उसको ओपन नहीं, उसमें से केवल इमेज को लाने का काम करता है। बट जो प्लेस है ये किसी भी PDF को आप ओपन कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास आधार वगैरह PDF बना हुआ है और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर PDF में है तो उसको आप ला सकते हैं। जैसे यहाँ से मान लो इस PDF को सेलेक्ट लिए प्लेस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारे यहाँ पे आकर के। ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये PDF हमारा क्या है, ओपन हो गया। एक इनवॉइस बना हुआ है, इनवॉइस बना हुआ किसमें, तो इनवॉइस से बना हुआ हमारा टैली का एक इनवॉइस है। इसमें आपको शायद अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम करके आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से आके प्लस करिए और इसको जैसे हम जूम करेंगे तो आपको क्लीन दिख रहा होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ से थोड़ा सा इस टाइप से दिख रहा है। तो ये PDF फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस ऑप्शन का। लेकिन अगर आप किसी भी PDF से केवल आप इमेज लाना चाहते हैं, केवल आप इमेज लेना चाहते हैं, कोई PDF है, अगर आप PDF इमेज लाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं किसका, इंपोर्ट का, जिसमें PDF इमेज का यूज़ करने के लिए आपका। तो ये हो गया हमारा PDF इमेज लाने के लिए। अनोटेशन हो गया, जैसे भी बताएं कि अगर मान ले कोई पिक्चर्स है उसमें अगर साउंड भी ऐड किया हुआ है तो उसको आप यहाँ से ओपन करके और ला करके इसमें ऐड कर सकते हैं। WIA हो गया आपका, क्या बताएं, तो इसका यूज हो गया कैमरा से, या मान लिया स्कैनिंग करके अगर आप कोई पिक्चर लाना चाहें तो इसमें ला करके आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का हम लोग यूज़ करते हैं निर्यात करने के लिए, मतलब कोई भी पिक्चर्स है उसको आप कहीं भेज सकते हैं। तो जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ पाथ टू इलिस्ट्रेशंस। पाथ टू इलिस्ट्रेशंस क्या काम करता है, फिर एक लिखा हुआ आपका जूम व्यू, इसका काम होता है इलिस्ट्रेटर ना। इलिस्ट्रेटर क्या होता है, जैसे हम लोग कोरल ड्रॉ के बारे में अगर जानते हैं, कोरल ड्रॉ जिस तरह से एडिटिंग प्रोग्राम है ना, जैसे आप कोई बैनर पोस्टर एडिटिंग कर सकते हो, उसी तरह से पाथ टू इलिस्ट्रेटर्स होता है। तो यहाँ से आकर के जो पिक्चर हम लोग फोटोशॉप में बना है इसको इलिस्ट्रेटर में हम लोग भेज सकते हैं, और वहाँ पे आप इस पिक्चर को ले जा करके अच्छे तरह से डिजाइनिंग का काम में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आपका जूम व्यू है, ये भी एक आपका सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ से जो पिक्चर ये बना है इसको जूम व्यू में भेज करके और इसको बड़ा करके आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही ऑप्शन रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्क ग्रुप, ऑटोमेट, फाइल इन्फो, पेज सेटअप, प्रिंट विद प्रीव्यू, प्रिंट वन कॉपी, जंप टू एग्जिट। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल हम लोग एक्सपोर्ट तक ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद।